जब वहाँ पर बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार में भी कई नदियों का संगम होता है, कई इसकी सहायक नदियाँ आकर मिलती है, जिसमें से अगर हम बात करें तो घाघरा नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती हुई ये छपरा के पास आकर गंगा में मिल जाती है, घाघरा नदी। फिर इसके बाद से सोन नदी जो अमरकंटक से पठार से निकलकर पठारी भागों में बहती हुई सोनपुर हाजीपुर के पास ये सोन नदी आकर मिलती है। फिर इसके बाद से गंडक नदी जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती हुई बिहार में बहती हुई ये भी जो है सोनपुर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद से गंगा में कोसी नदी आकर मिलती है जो नेपाल हिमालय से निकलती है, जिसे बिहार का सूख कहा जाता है। ये 7 धाराओं में निकलती है जिसको सप्तकोशी कहा जाता है और आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है, फिर एक और इसकी सहायक नदी आती है जो दार्जिलिंग हिमालय से निकलकर महानंदा नदी, इसकी सबसे पूर्वी सहायक नदी है, ये आकर मिल जाती है। फिर ये बिहार के बाद ये बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल में फरक्का डैम के पास ये 2 धाराओं में बट जाती है। एक धारा जिसको हम पश्चिमी धारा कहते हैं, इसको हुगली के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई फुल्टा के पास आकर ये गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद से गंगा का एक पूर्वी शाखा होता है जो बांग्लादेश में अर्थात पूर्वी बंगाल में प्रवेश करती है और इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी बीच में एक और बड़ी नदी आती है जो ब्रह्मपुत्र है। ये असम में बहती हुई और धुबरी पट्टी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में सांगपो, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे तो बता देंगे। तो ये धुबरी पट्टी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तब इस ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। तब इसका नाम हो जाता है जमुना हो जाता है। और ये जमुना और पद्मा गंगा की ही एक शाखा है और जमुना ब्रह्मपुत्र है। ये दोनों मिलकर जब मिलती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना। और ये मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, फाइनल रूप से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है और इसी के मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है अपने मुहाने पर, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है।